नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं ईसाई इस्लाम के युद्धों के बारे में। ये कब से चल रहे हैं और क्या यह अब भी जारी हैं? अगर हैं तो क्यों? अगर अब इस्लामिक और ईसाइयों के बीच मजहबी युद्ध होते हैं तो भारत इसमें अपना स्टैंड कहाँ रखेगा? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आएगा सन बीसा, ईसा रहे ना मूसा। अगर आपने यह कहावत नहीं सुनी है तो आज सुन लें। यह बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसका मतलब है जब 2020 आएगा तो ना ईसाई रहेंगे और ना मुसलमान। दोस्तों, अब जिस तरह से मुसलमान और ईसाइयों के बीच मजहबी युद्ध चल रहे हैं और आज जो 2020 में तीसरे वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है, उसे देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। तो बात करते हैं, क्या पहले भी युद्ध हो चुके हैं? जी हाँ, ईसाई और मुसलमानों का एक लंबे समय तक युद्ध का इतिहास रहा है। करीबन 1095 से 1291 के बीच अपने पवित्र भूमि फिलिस्तीन या कहो अब इजराइल की राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर को मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में लेने के लिए जो युद्ध लड़े गए उन्हें सालिबी, ईसाई या क्रूसेड के युद्ध भी कहा जाता है। अगर इतिहासकारों की माने तो ऐसे 7 युद्ध हुए। जो प्रथम युद्ध था वो 1096 से 1099 के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध 1147 से 1149, तीसरा 1188 से 1192। और कहा जाता है इस युद्ध में तुर्की का उत्थान हुआ था, तुर्की की जो शक्ति का उत्थान हुआ था सुल्तान सलाउद्दीन के नेतृत्व में। चौथा युद्ध 1202 से 1204 के बीच में। पांचवा युद्ध 1228 से 29 के बीच में। और छठा युद्ध 1248 से 1254 के बीच में। कहा जाता है कि इस युद्ध में ईसाइयों ने मुसलमानों से जेरूसलम को छीन लिया। और सातवां युद्ध 1270 से 1272 के बीच में। लेकिन अब एक और युद्ध हो रहा है 2020 में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। आपको बता दूं, अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और अर्मेनिया एक ईसाई देश। पहले तो यह युद्ध बस 2 देशों की ज़मीनी विवाद लग रहा था, जैसे भारत और पाकिस्तान में। पर अब यह साफ तौर से ईसाई बनाम मुसलमान हो गया है और उसका कारण है तुर्की और पाकिस्तान का युद्ध में कूदना। पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज $1800 लेकर अजरबैजान के लिए युद्ध लड़ रही है। पहले देखते हैं इस विवाद का कारण क्या है। आपको बता दूं, इन दोनों देशों का मामला बिल्कुल कश्मीर जैसा है। 100 साल पहले 1918 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त ये एक ही हिस्सा था और ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन का हिस्सा था। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो 3 देश बना दिए गए, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। एक तरफ रूस अर्मेनिया को सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन यह बीज रूस का बोया हुआ है। 1920 में जब स्टालिन ने अजरबैजान, जॉर्जिया को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में शामिल किया और दोनों देशों की नई बॉर्डर खींची गई, तो झगड़ा शुरू हुआ एक पहाड़ी इलाके को लेकर जिसका नाम था नगोर्नो काराबाख। यह एक पहाड़ी इलाका था जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आपको बता दूं, इसमें 94% अर्मेनियाई लोग रहते हैं, लेकिन रूस ने इसे मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान को दे दिया। बात करें क्या यह पहली बार युद्ध हो रहा है, तो नहीं। 1992 में भी इस ज़मीन को लेकर युद्ध हो चुका है, जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। अब आता है यह युद्ध प्रचंड क्यों होता जा रहा है, क्योंकि तुर्की और उसके राष्ट्रपति ने पिछले कई दिनों में मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, ISIS और पाकिस्तान ने भी अपनी सैनिक और आतंकवादियों को वहां भेजा है लड़ने के लिए, वो भी $1800 प्रतिदिन के हिसाब से। अब रूस का जो रक्षा समझौता है वह अर्मेनिया के साथ है। रूस एक ईसाई बाहुल्य देश है और फ्रांस ने भी अब अर्मेनिया का समर्थन कर दिया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि तुर्की अब बेहद लापरवाह और ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है और ऐलान किया कि फ्रांस अपनी भूमिका निभाएगा। तो एक तरफ OIC ने अपना समर्थन अजरबैजान को दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईसाई देश एक साथ खड़े हैं। UAE ने भी तुर्की को रोकने के लिए अपना समर्थन अजरबैजान को दे दिया है और रूस अब फिर से
यूरोप पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। अमेरिका में चुनाव हैं और अमेरिका ने अपनी स्थिति अभी तय नहीं की है, तो देखना यह है कि रूस किस हद तक कामयाब होगा। वहीं अगर बात करें कि इसमें भारत किस तरफ खड़ा होगा, शायद आप भी ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो, तो आपको बता दूं, वैसे तो भारत के दोनों ही देशों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो झुकाव है वो आर्मेनिया की तरफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया के 3 राष्ट्रपति अब तक भारत आ चुके हैं और भारत के 2 उपराष्ट्रपति अब तक आर्मेनिया का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले अजरबैजान के आज तक भारत के किसी भी नेता ने दौरा नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने दौरा नहीं किया है। दूसरी तरफ बात करें कश्मीर की, तो आर्मेनिया साफ तौर पर भारत का समर्थन करता है यूएन में कश्मीर को लेकर, और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था तब भी आर्मेनिया ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन अब बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान जो है भारत के कट्टर दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान और तुर्की के साथ। और भारत के प्रधानमंत्री पिछले साल निकोल पालियान से मिले, तो हो सकता है कि मोदी जी अंदर के रास्ते से आर्मेनिया की मदद करें। तो अब यह युद्ध सिर्फ ज़मीनी विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, अब यह पूरी तरह से मजहबी रूप ले चुका है। और विश्व शक्तियों का एक साथ आना यही दिखाता है कि आपको तीसरा विश्व युद्ध या फिर 8वां क्रूसेड का युद्ध देखने को मिले। तो चाहे कुछ भी हो, युद्ध हो, इसमें ईसाई और मुसलमानों का मरना तो तय है, और या फिर ये इतने निर्बल हो जाएंगे कि फिर से इस दुनिया पर सनातनियों का बोलबाला होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।